बच्चों, आज बात करते हैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में क्वेश्चंस की। ठीक है, तो दो क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज होगा और दूसरा जो क्वेश्चन नीट में आया है वो होगा। कहता है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोजा था। वैक्समैन ने 1942 में इसका नाम किया था। पर्सन कैन बी एलर्जी टू पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, बहुत होता ही है, बहुत लोग एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है। एंटीबायोटिक इफेक्टिव सेक्स वन काइंड ऑफ जर्म्स, नहीं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होता है। तो आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। उसके बाद कहता है एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन बाय, बेटा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से भी निकाला जाता है और एक्टिनोमाइसिटीज से भी निकाला जाता है। आ गया समझ में? बैक्टीरिया से, फंजाई से, सबसे निकाला जाता है। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटिक फंजाई है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। अब ये आपको याद रखने के लिए बोला गया था। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर से निकाला जाता। बोला था कि यही याद रखिएगा, यही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है एकदम ये, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, बस याद करना है। कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन मोलासेस। मोलासेस का मतलब होता है गुड़। ठीक है, एंड सोल्ड एज फूड फ्लेवरिंग सब्सटेंस। ठीक है, फूड फ्लेवरिंग सब्सटेंस के रूप में सोल्ड किया जाता है। तो चौथा का आंसर क्या होगा? सैक्रोमाइसेट सर्विसियाई। ठीक है, सैक्रो मोलासेस पे ग्रो करता है और क्या बनाता है बेटा? अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम अल्कोहल इज यूज बाय। अब ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। विनेगर बनाना है मतलब एसिटिक एसिड बनाना है, एसिटिक एसिड बनाता है। तो पांचवा का क्या आंसर हो जाएगा बेटा? एसिटोबैक्टर एसिटी। याद है, एसिटिक एसिड बनाना है तो एसिटिक एसिड को कौन बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, बायोगैस, बायोगैस में क्या क्या होता है बोलिए? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन होता है। ये तो बात पहले ही बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये 2 नंबर, सॉरी। ठीक है, अच्छा, कहता है द पायनियर कंट्री प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एल्कोहल। सबसे पहले कौन ऐसा देश था जो अल्कोहल के रूप में फ्यूल को इस्तेमाल करना शुरू किया? जाहिर सी बात है, जो सबसे ज़्यादा मतलब ब्राज़ील। किसने यूज करना शुरू किया बेटा? ब्राज़ील। याद रखेगा, अल्कोहल को सबसे पहले किसने यूज करना शुरू किया फ्यूल में? ब्राज़ील ने। इसके बाद क्या कर रहा है बेटा? जरा यहाँ देखिए, बायोगैस production besides dung is an extensive use for weed is recommended in the country. ठीक है, the biogas production besides dung is exclusive use in weed, खाद के रूप, weeds, बायोगैस प्रोडक्शन। अच्छा, इकॉर्निया का यूज करते हैं बेटा। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि डंग के अलावा इकॉर्निया मतलब जिसको जलकुंभी कहते हो, उसका इस्तेमाल करते हैं हम बायोगैस प्रोडक्शन में। ठीक है, तो बायोगैस में डंग के अलावा आप किसका यूज करते हो? कौन ऐसे वीड का यूज करते हो हमारे कंट्री में? आवर कंट्री में किसका यूज होता है? तो वही जलकुंभिया को उठा के उकरे में डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स बिलोंग टू। पेट्रोकेमिकल्स किससे बिलोंग, मतलब जिससे पेट्रोल बनाया जाता है। तो सबसे पहले पेट्रोल कौन बनाया, किसमें, कहाँ यूज हुआ था? ब्राज़ील में। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा बेटा? यू फॉर बी ए सी। ठीक है, यू फॉर बी ए सी से पेट्रोल, इसको पेट्रोलियम प्लांट ही बोलते हैं, पेट्रोल वाला, इससे पेट्रोल निकलता है। विच इज कॉल्ड पेट्रोक्रॉप्स। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। पेट्रोक्रॉप्स विच क्रिएट विथ आइडेंटिफाइंग पेट्रोक्रॉप्स, क्रेडिट विथ आइडेंटिफाई पेट्रोक्रॉप। पेट्रोक्रॉप्स का आइडेंटिफिकेशन किसने किया था? तो 10वां का क्या हो गया बेटा? 10वां का हो गया कैल्विन ने। कैल्विन ने ही पेट्रोक्रॉप्स खोजा था। बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट मिथेनोजन बैक्टीरिया। इट इज कितने स्टेप प्रोसेस है? पहला डालना, दूसरा उसका 3 स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस है? एक्चुअली में 3 प्रोसेस होता है। पहला उसको तोड़ा जाता है, फिर एसिडिफिकेशन होता है, फिर बायोगैस प्रोडक्शन होता है। तो 3 स्टेप का प्रोसेस है बायोगैस प्रोडक्शन। एक्चुअली में कितने स्टेप का प्रोडक्शन है? 3 स्टेप का, याद रखिएगा। बियर भी बनता है ग्रेप से और रम भी बनता है ग्रेप से। ठीक है, तो ग्रेप से बनता है। बियर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेप्स। ठीक है, 12 का क्या हो गया बेटा? बियर इज ऑब्टेन फ्रॉम, नहीं, बार्ली। बियर बार्ली से बनता है। बियर किससे बनता है बेटा? बार्ली से। ठीक है, वाइन बनता है ग्रेप से। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल ईस्ट में किस में? तो बियर, ब्रांडी, रम, बियर, ब्रांडी, रम किस में सबसे ज़्यादा होता है? अब तो ये याद करने वाला है।
13 का क्या होगा बेटा 1। ब्रांडी में बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट फर्मेंटेड एसिड इज लैक्टिक एसिड। पहले लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड का ही क्या हो जाता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेशन, जिससे अल्कोहल बन जाता है। तो 14 का क्या होगा बेटा लैक्टिक एसिड। याद है ना अल्कोहलिक रिस्पायरेशन चैप्टर, ठीक है, वहाँ से कहता है। यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज एज ए स्विस चीज में किसका बताइए, बोले थे बड़ा बड़ा, तो बड़ा बड़ा छेद होता है स्विस चीज में, बताइए कौन सा बैक्टीरियम का यूज होता है। 15 में किसका यूज होता है प्रोपार्नी बैक्टीरियम सरमेनाई, इसी का ना रेट लिमिटिंग मटेरियल ऑफ बायोगैस इज। रेट को कौन कम कर देगा, याद रखिएगा बेटा सेल्यूलोज का डाइजेशन बहुत कम होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन बहुत स्लो होता है, इसलिए रेट को घटा देगा, ठीक है। इसलिए लकड़ी उकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, लकड़ी उकड़ी का प्रयोग न के बराबर करते हैं। कहता है द ग्रुप इज नॉट रिलेटेड विथ पेट्रोप्लांट, यूफॉर्बिएसी है, एस्केल्पिडेसी, लेगुमिनेसी नहीं है बेटा, बाकी सब है। 17 का क्या हो जाएगा, वो तो खुद कह दिया ना, लेगुमिनेसी नहीं है, यूफॉर्बिएसी, एस्केल्पिडेसी, एपोसाइनेसी, ये सब पेट्रोप्लांट्स है, पेट्रोप्लांटेशन है, ठीक है, पेट्रोल निकलता है इनसे। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ गोबर गैस ओवर अर्बनाइजेशन। यहाँ आपको सब चीज कुछ नहीं मिलेगा, आपको गोबरे नहीं मिलेगा किसी की जगह। मोर इफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्प्रेडिंग पैथोजन। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ओवर कन्वेंशनल यूटिलाइज, अच्छा ये नहीं बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये लगा, सॉरी। व्हाट, हम अर्बनाइजेशन पढ़ लिया। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ गोबर गैस ओवर कन्वेंशनल यूटिलाइजेशन। मोर इफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी, अच्छा जलता है, ठीक है, धुआं कम होता है, गांव में लकड़ी उकड़ी जलेगा तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगा। यूज ऑफ गुड फर्टिलाइजर, यूजेज, अच्छा जो स्लरी बचा वो गुड फर्टिलाइजर है। रिड्यूस चांस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजन, सही बात है। तो सबका आंसर हो गया 18 का 4, ठीक है। याद रखिए जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़िए ना मारिए। चीज एंड योगहट, समझ रहे हैं ना, चीज और योगहट ये फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, न कि डाइजेशन प्रोडक्ट है। मिल्क इन चेंज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये तो सब जानता है लैब। अगला क्या बोलता है, सैक्रोमाइसेट सर्विसियाई यूज इन किसमें, इथानॉल प्रोडक्शन, ठीक है, शराब प्रोडक्शन में सैक्रोमाइसेट सर्विसियाई का, इसी को बेकर्स ब्रेवरेजेस सब बोलते हैं। 21 नंबर सही है। उसके बाद मॉडर्न फार्मर्स इंक्रीज द यील्ड ऑफ पैडी प्लांट्स, साइनोबैक्टीरियम, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का यूज करके पैडी प्लांट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है, ठीक है। 22 का 1 नंबर। अगला क्या कहता है बेटा, विच ऑफ द गोबर गैस, विच वन प्रोड्यूस गैस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ गोबर गैस, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज, क्या कहता है बेटा, इथानॉल फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च को इथानॉल में कौन भर देगा, वही सैक्रोमाइसेट सर्विसियाई, ठीक है। सैक्रोमाइसेट सर्विसियाई को बेवर्स और बेवरेज दोनों ईस्ट कहते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज बायो फर्टिलाइजर, तो बोलिए कौन है बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम, एजोला पिनेटा और ब्लू ग्रीन एल्गा। 25 का क्या बताइएगा, एजोला पिनाटा और ब्लू ग्रीन एल्गा। विच इज यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांटेशन, गोबर गैस प्लांटेशन में मिथेनोजेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। अच्छा कहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड becomes porous due to release of by the action of yeast, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है, वही सैक्रोमाइसेट सर्विसियाई का, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑर्गेनिक वेस्ट बायोगैस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट अनडिग्रेडेड, कौन अनडिग्रेडेड, सेल्यूलोज का डिग्रेडेशन नहीं होता है, वही लिग्निन ज़्यादा अच्छा कौन है, सेल्यूलोज में लिग्निन का डाइजेशन नहीं होता है, एनारोबिक डाइजेशन, लिग्निन पाया जाता है लकड़ी में, लकड़ी का डाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है, लिग्निन का डाइजेशन नहीं होता, लकड़ी का डाइजेशन नहीं होता, बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, लिग्निन तो होता ही नहीं है। एंटीबायोटिक टर्म अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कहाँ गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928। तो कहता है अगला 30 का देखिए, अच्छा नहीं बेटा
टर्म किसने दिया? वैक्समैन। टर्म दिया एक वैक्समैन। एंटीबायोटिक को खोजा किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, कहता है रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20% का अलाउ कर दिया है, 20% तक मिक्स कर सकते हैं अल्कोहल पेट्रोल में। व्हाट आर द अमाउंट? रिसेंट में ये किया गया है 30 का कितना होगा बेटा? 30 का 5% अलाउ किया है, अभी बढ़ा के 20% करने का लक्ष्य है। ए फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अरे बताए तो थे। ठीक है, साइनोबैक्टीरियम which are also from symbiotic association with for एजोला, एनाबियना, ये फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है। नाइट्रोजन पे साइनोबैक्टीरिया विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाटर फर्न, एजोला के साथ एक फर्न है एजोला, उसके साथ एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया जो एनाबियना एक बैक्टीरिया है और एजोला क्या है? फर्न है। ठीक है, याद रहेगा। 31 हो गया। आइए 32 देखते हैं। कहता है द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू, दोनों के IARI के दोनों के द्वारा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, क्या है? बायो फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर का यूज कीजिए ताकि सस्टेनेबल डेवलप, मतलब सारे पैथोजन इरेडिकेट ना हो। तो 33 का क्या हो गया बेटा? 33 का क्या कहता है? IPM इन्वॉल्व बायोलॉजिकल कल्चर, ताकि कोई भी बायो फर्टिलाइजर नहीं बेटा, इंटीग्रेटेड IPM का मतलब है बायोलॉजिकल कल्चर को मेंटेन रखे। बायोलॉजिकल कल्चर कैसे मेंटेन रहेगा? ताकि हम जब बायोलॉजिकल पैथोजन खोजें तो छोड़ें तो वो भी एक सस्टेनेबल लेवल पर ला के छोड़ दे उस पैथोजन को, पूरा इरेडिकेट ना करे। ठीक है, अगला बायोगैस प्रोड्यूस बाय एनाएरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ वेस्ट बायोमास कंसिस्ट मेनली मीथेन, ऐसे सब होता है, 34 का क्या मारिएगा? ऐसे ऑल दिया हुआ है तो ऑल मारिए। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी, स्ट्रेप्टोकोकस 2 और 3 का कहाँ? अच्छा, लैक्टोबुल्गेरिस योगर्ट नॉट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। 35 का क्या होगा बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का यूज नहीं होता, बाकी सबका स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस का यूज होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस का 35 का क्या हो गया बेटा? 35 का नॉट यूज, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का यूज नहीं होता है। ठीक है, अगला ब्रेड बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, 36 का 2 नंबर सही है। अगला 37 का क्या होगा? साइक्लोस्पोरिन, बीटी कॉटन वाला साइक्लोस्पोरिन यूज इन द, अच्छा साइक्लोस्पोरिन क्या करता है? साइक्लोस्पोरिन 37, साइक्लोस्पोरिन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है, ये इम्यून सिस्टम को डाउन करता है। तो 37 का क्या हो गया बेटा? किससे निकाला जाता है? हाँ, किससे? फंगस से। किससे? फंगस से। एक कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट यूज फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज काउज बाय फंजाई, जो फंजाई के द्वारा काउज होता है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो एक कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट यूज फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज काउज बाय फंजाई। तो फंजाई को कंट्रोल करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं, जो ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग रहता है और प्लांट को पैथोजन से बचा लेता है। आ गया समझ में? आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हेल्प इन न्यूट्रिशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है प्लांट के साथ और न्यूट्रिशन, तो सिम्बायोटिक ग्लोमस बनाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही है ग्लोमस का। 39 का क्या हो गया बेटा? 1 ग्लोमस। ठीक है, ये एक फंगस का जीनस है जो क्या करता है? सिम्बायोटिक माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो मिल्क कन्वर्ट कर्ड इनटू इंप्रूव न्यूट्रिएंट विटामिन B12। पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2। पफ्ड क्यों हो जाता है? फूल क्यों हो जाता है? CO2 के प्रोडक्शन के कारण। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड बेवरेज डज नॉट प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड विल नॉट बी प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन? अच्छा, वाइन नहीं बनाया जाता, वाइन और बियर अनडिस्टिलेटेड होता है, पता है ना? वाइन और बियर अनडिस्टिलेटेड होता है। सेलेक्ट द करेक्ट। एस्परजिलस एसिटिक एसिड,
ठीक है, ये बता चुके हैं। करेक्टली मैच, तो ये तो गलत मैच है ना बेटा। 43 का क्या होगा? 43 वाला तो ये गलत मैच है, इसे तो साइट्रिक एसिड, स्ट्रिप्टोकाइनेज, स्ट्रिप्टोकाइनेज नहीं, स्टैटिन करेक्ट मैच। स्टैटिन ब्लड ये भी गलत है, इम्यूनोसप्रेसिव तो साइक्लोस्पोरिन नहीं होता है, ठीक है। क्लॉट ब्लास्टर नहीं है, स्ट्रिप्टोकाइनेज है क्लॉट ब्लास्टर, उल्टा पुल्टा कर दिया बेटा। तो स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 44 का क्या कर रहा है बेटा? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल, द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन दोनों 1 and 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक बेस्ड किस पर वो ग्रो कर रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया ध्यान से। विच बायो कंट्रोल एजेंट इज कॉमनली यूज इन रूट इकोसिस्टम इज इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पर ट्राइकोडर्मा। रूट इकोसिस्टम में ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट है जो प्लांट को बहुत सारे पैथोजन से बनाता है, खासकर फंजाई से बचा लेता है। 45 का समझ में आ गया? ठीक है, आइए 46 देखते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अभी बताए थे, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, मैकेनिकल कंट्रोल, केयरफुल टाइम यूज ऑफ पेस्टिसाइड। 46 का क्या मारिएगा? 46 का 1, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बायोलॉजिकल कल्चर को मेंटेन रखता है और बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बताइए बायो फर्टिलाइजर का कौन है? ग्रीन मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, बीजीए और भैम, वही भैम, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गा और भैम एक ही चीज़ है। कंपोजिट मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, तो बीजीए और भीएम बोलिए ना, बायो फर्टिलाइजर है। बीजीए और भैम समझ ना, वैस्कुलर एवेस्कुलर माइकोराइजा, इंडो माइक्रोराइजा। 47 का क्या हो गया बेटा? 47 का 3, ठीक है। कहता है विच ऑफ द बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बायो बैसिलस थुराजेनेसिस, बायो इंसेक्टिसाइड है। विच इज प्रीडेटर टू पेस्ट इज कॉल्ड, द यूज ऑफ प्रीडेटर टू कंट्रोल पेस्ट, प्रीडेटर का शिकारी का इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। और क्या? 50 में है बायोपेस्टिसाइड इंक्लूड, बायोपेस्टिसाइड में क्या आता है? बायो इंसेक्टिसाइड और बायो हर्बिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर। बायोपेस्टिसाइड में क्या क्या आता है? बायोपेस्टिसाइड में बायो इंसेक्टिसाइड और बायो हर्बिसाइड आते हैं, बायो इंसेक्ट को मारने वाला या हर्ब्स को मारने वाला। बैसिलस थुराजेनेसिस इजे किसको किसको मारता है? बैसिलस मौत को, फ्लाइज को, मॉस्किटो को, सबको। 51 को क्या होगा? 4, सबको मार देगा, ठीक है। 3 ग्रुप को मारता है, याद है? LCD लेपिडोटेरियंस, ठीक है, बताए तो थे। बीजीए यूजफुल इन बायो फर्टिलाइजर पैडी प्लांट में। द मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन विच इज यूज फॉर मेंटेन और इम्प्रूव सॉइल, बायो फर्टिलाइजर। अच्छा द मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल विच इज यूज फॉर मेंटेन और इम्प्रूव सॉइल फर्टिलाइजर, बायोन्यूट्रिएंट, बायो फर्टिलाइजर जो कहिए, बायोन्यूट्रिएंट। 54 का नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देख लीजिए, इनकरेक्ट, गलत खोजना है। बायो फर्टिलाइजर यूज टू मेंटेन और इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सही बात है। केमिकल पॉल्यूट द सॉइल, मतलब ये सही है, हमको गलत चुनना है। केमिकल फर्टिलाइजर पॉल्यूट सॉइल एंड वाटर रिसोर्स, सही बात है। केमिकल फर्टिलाइजर एक्सपेंसिव, सही बात है, तो चौथा ही सही गलत होगा। मोस्ट पेस्टिसाइड यूज दीज डेज आर स्पेसिफिक इन नेचर, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, सबको मारते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? 55 हो गया। 56 ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा हैज इम्प्रूव द यूज proved a useful microorganism for बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बोर्न पैथोजेंस। सॉइल बोर्न पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। कौन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है? ग्लोमस को ही मार सकते हैं, ठीक है। फंजाई है जो क्या बनाता है बेटा? एसोसिएट करता है, ठीक है। आ गया समझ में? कहता है पेट्रोलियम प्लांट यूफॉर्बिया, लेथाइडस, अब ये तो यूथाइड। 58 का क्या हो गया बेटा? 58 का 1, यूफॉर्बिया, ठीक है। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड इज बैसिलस थुराजेनेसिस, 4 नंबर
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेडी बर्ड किसको खा जाता है बेटा, लेडी बर्ड एफिड्स को खा जाता है, किसको खा जाता है, एफिड्स। तो इस तरीका से हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए। थैंक यू।